गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आपकी इंग्लिश का लेसन 2 चैप्टर 2 जो है ग्रैंडपा टिकल्स अ लायन, ग्रैंडपा एक जो शेर होता है उसको किस तरह से प्रसन्न करते हैं उसके बारे में है। इसका सारांश मैं आपको बता दूं कि जो ग्रैंडपा होते हैं वो जंगल से एक शेर के बच्चे को उठाकर लेकर आते हैं, उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं और जब वो जंगल का जो शेर का बच्चा होता है जब वो बड़ा हो जाता है तो वह थोड़ा सा अपने जंगलीपन को दिखाना शुरू करता है, तो वो एक चिड़ियाघर में उस शेर को दे देते हैं और जब वो थोड़े समय के बाद 6 महीने के बाद उससे मिलने जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही रोचक घटना होती है। उस घटना के बारे में पढ़कर आपको बहुत आनंद आएगा। उसके लिए हमें इसकी शुरुआत से इसको समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम। ग्रैंडपा टिकल्स अ लायन, ग्रैंडपा एक शेर के बच्चे को खुश करते हैं। चलिए समझते हैं। टिमोथी द लायन कब, टिमोथी जिसका नाम था शेर का बच्चा, was discovered by grandfather on a hunting expedition in the तराई जंगल नियर दशहरा। वह ग्रैंडफादर के द्वारा ढूंढा गया था। टिमोथी जिस शेर के बच्चे का नाम था वो वहां पर एक शिकारी यात्रा पर गए थे जो कि तराई के जंगल में थी, देहरा के पास में। ग्रैंडफादर वाज नो शिकारी, ग्रैंडफादर जो थे वो शिकारी नहीं थे। But as he knew the forest of the Shivalik hills better than the most people, he was persuaded to accompany the party. लेकिन जैसे उन्होंने सुना कि बहुत सारे लोग शिवालिक पहाड़ी पर घूमने के लिए जा रहे हैं और उनसे जब कहा गया तो वे उसके पार्टी में घूमने के लिए तैयार हो गए। It consisted of several very important persons from Delhi to advise on the terrain and the direction the beaters should take once a lion had been spotted। और वहां पर जब उन जंगलों में घूम रहे थे तो लोगों के द्वारा उनको ये बताया गया कि तराइन के जो पहाड़ है, जो घाटियां हैं, जो वहां के डायरेक्शंस है, वहां पर एक शेर के बच्चे को पाया गया है। द स्पोर्ट्समैन नेवर सॉ अ लायन नॉर डिड दे शूट एनीथिंग एल्स। जो वहां पर घूमने के लिए गए थे जिनको स्पोर्ट्समैन कहा जा रहा है वे कभी भी उन्होंने शेर को नहीं देखा था और इस तरह की उन्होंने शूटिंग नहीं की थी, पिक्चर नहीं ली थी। Though they saw a number of deer, peacock and wild boars, जबकि उन्होंने बहुत सारे हिरन देखे थे, मोर देखे थे और जंगली सुअर देखे थे, वाइल्ड बोर। They were giving up all hope of finding a lion and were beginning to shoot at jackals when grandfather strolling down the forest path at some distance from the rest of the party। जब वे लोग उन जंगलों में शेर को ढूंढ रहे थे तो उन्हें शेर नहीं मिला था और उन्होंने शेर को ढूंढ लेने की सारी जो आशाएं थी वो खो दी थी और वे उसके बदले में जैकल जो है और दूसरे जो जानवर हैं उनके फोटोशूट करना उन्होंने शुरू कर दी थे। इसी दौरान जो दादाजी थे वो उस पार्टी से थोड़ा सा पीछे रह गए थे और पीछे उनके साथ क्या होता है देखते हैं। तो दादाजी जब यहाँ पीछे रह गए थे, rest the party discovered a little lion about 18 inches long hiding among the roots of a banyan tree। तो वहां पर दादाजी जब पीछे अकेले रह गए थे तो उन्होंने लगभग एक 18 इंच का छोटा सा शेर का बच्चा देखा जो कि बरगद के पेड़ की जड़ों में पीछे छुप रहा था। ग्रैंडफादर picked him up and brought him home। तो ग्रैंडफादर ने क्या किया, उस शेर के बच्चे को उठाया और अपने घर पर लेकर आ गए। At first the lion cub who was named Timothy by grandfather। सबसे पहले जो शेर का बच्चा था जिसका कि नाम तिमोथी, सबसे पहला शब्द हमने देखा था तिमोथी जो कि दादाजी के द्वारा दिया गया था नाम उसका, was brought up entirely on milk। उसे लाते ही सबसे पहले दूध पिलाया गया और given to him in a feeding bottle। और उसे एक दूध पीने की बोतल में दूध दिया गया by our cook महमूद, हमारे जो खाना पकाने वाला महमूद था उसके द्वारा। But the milk proved too rich for him and he was put on a diet, a raw mutton and cod liver oil। तो मिल्क जो था उसके लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसे कच्चा मांस और साथ में जो कड लिवर ऑयल है, जो कड मछली होती है उसका जो तेल है वह दिया गया। टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट फॉर पिजन्स एंड रैबिट्स। और उसके बाद उसे कुछ कबूतर का मांस भी खिलाया गया और कुछ खरगोश का मांस भी खिलाया गया। तो बच्चों ये पेज नंबर 1 हमारा क्लियर हो जाता है जिसमें कि ये जो दादाजी हैं ये जंगल में जाते हैं, शेर का बच्चा मिलता है वो उसको घर पर लेकर आ जाते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। अगले पेज पर देखिए आप। नेक्स्ट पेज पर हम देख सकते हैं, इस पिक्चर से हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि जो कब है इसके साथ में एक डॉग भी और एक मंकी भी है। तो ये कहाँ से आते हैं ये इस पेज पर हमको समझाया गया है। टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर एंड अ स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी। टिमोथी जो था वो उसको
उसे गुस्सा आ जाता है। किस पर गुस्सा आता है? एक छोटा सा मोंगल पप्पी होता है और पेज नंबर 13 एक बार और आप देखिए, 2 लाइन्स है गई थी उसमें। तिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस। तिमोथी को 2 दोस्त और दिए गए थे। टोटो द मंकी, एक बंदर जिसका नाम था टोटो, हु वाज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग लायंस बाय द टेल, जो कि शेर के बच्चे की पूंछ खींच दिया करता था। एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ, और उसके बाद में वह पर्दे पर चढ़ जाया करता था यदि। और अब आप नेक्स्ट पेज निकालिए, अब आपको नेक्स्ट पेज पर देखना है। बंदर के ऐसा करने पर जब उसे गुस्सा आ जाता था तो पर्दे पर चढ़ जाता था। टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर एंड अ स्मॉल मोंगल पपी फॉड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर। और एक उसका में एक कप, ये जो पपी था ये भी था, कुत्ते का बच्चा भी था, जो कि ग्रैंडफादर एक रोड पर से उसको उठाकर लेकर आते। मतलब ग्रैंडफादर जो थे वो दयालु प्रवृत्ति के थे। जब भी उन्हें कोई ऐसा जानवर नजर आता था तो वो उसे उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाते थे और उसकी देखभाल करते थे। कुल मिलाकर 3 जानवर उनके घर पर तक, एक कव, एक पपी और एक मंकी। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी। शुरू में तो जो टिमोथी था, कव था, वह कुत्ते के बच्चे से डरता था। एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ इट कम टू नियर। और शेर का बच्चा जब उसके कुत्ते का बच्चा जब उसके पास में आता था तो वह डरकर उछलकर स्प्रिंग के समान एक कोने में दुबक जाता था। He would make absurd dashes at him with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance। और उसके बाद में उसने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था और उससे दूरी बनाना भी शुरू कर दिया था। Finally he allowed him the puppy to crawl on his back and rest there। और धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई थी और उसने उस पपी को अलाउ कर दिया था कि वो उसकी पीठ पर बैठ जाए और वहां पर आराम करें। One of the Timothy's favorite amusement was to start anyone who would play with him and so। तो amusement जो होता है इसका मतलब होता है मनोरंजन। तिमोथी का एक बहुत पसंदीदा काम था कि जो कोई भी उसके साथ खेलता था उसके साथ बहुत मजे करता था। When I came to live grandfather, I became one of the lion's favorites। जब मैं अपने दादाजी के घर पर आई, ये जो कहानी है वह हमें एक बच्चा सुना रहा है और वह कह रहा है कि ग्रैंडफादर वर्ड इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि वह कह रहा है कि जब मैं ग्रैंडफादर के घर पर आई तो मुझे मैं उसकी पसंदीदा बन गई, उसे मेरे साथ खेलना पसंद आया था। द क्राफ्टी लुक हिज ग्लिटरिंग ईयर्स, और वह उसकी जो चमकती आंखें थी वह बहुत अच्छी दिखती थी। एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, और जो उसका शरीर था वह बहुत क्राउच था। He would creep closer and closer to me। धीरे धीरे मेरे बहुत क्लोज हो गया, हमारा जो रिश्ता था वो बहुत गहरा हो गया। Suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight। वह धीरे धीरे मेरे पैरों को चाटने लगा, मेरे आसपास वह रोलिंग ओवर घूमने लगा एंड वह मुझे धीरे से किक, प्रसन्नता से मेरे जो टखने हैं उनको चाटने लगा। एंड प्रिटेंडिंग इट बाइट माई एंकल्स, और उसने मेरे टखनों को चाटना का नाटक करना शुरू कर दिया, काटने का नाटक शुरू कर दिया। When I took him out for walks, जब मैं उसे कहीं भी घुमाने के लिए बाहर ले जाती, people on the road would give us a wide berth। तो वहाँ पर लोग जो घूमने वाले होते थे वह हमें एक लंबी चौड़ी जगह दे दिया करते थे घूमने के लिए। Wide berth। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him। जब उसे उसकी चेन के साथ टाइट बांध दिया जाता था तो मुझे उसे उठाने में परेशानी होती थी। His favorite place in the house was the drawing room and he would make himself comfortable on the long sofa। उसकी जो फेवरेट जगह थी घर में वह थी ड्राइंग रूम और वह एक लंबे सोफे पर आरामदायक से पड़ा रहता था। At anybody who tried to get him up, और वो गुर्राता था उस व्यक्ति के ऊपर जो उसे वहां उस लंबे सोफे पर से उठाने की कोशिश करता था। Timothy had clean habits and would scrub his face with his paw। तिमोथी जो था उसकी अच्छी आदत थी सफाई की, वह अपने पंजों से अपने मुंह को साफ करता था। एग्जैक्टली लाइक अ कैट, जिस तरह से बिल्ली करती है ठीक उसी प्रकार से वह अपने मुंह को साफ करता था। He slept at night in the cook's quarter। वह कुक्स के क्वार्टर, जो कुक हमारा महमूद कुक था उसके क्वार्टर में रात को सोता था। एंड ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और वह हमेशा प्रसन्नता से उसके साथ समय व्यतीत करता था और जब कभी भी उसे मॉर्निंग में वहां से हटाया जाता था तो खुशी खुशी वहां से हट जाता था। पेज नंबर 15 देखिए अब आप, ये देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कब है जिसका नाम तिमोथी है वो लॉन्ग सोफा पर आराम से सो रहा है। When Timothy was about 50 months old, जब तिमोथी लगभग
50 महीनों का हो गया, मतलब लगभग 4 साल बाद, अ चेंज केम ओवर हिम, उसमें एक परिवर्तन आया। ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली, कि वह धीरे धीरे जो उसका फ्रेंडली नेचर था वह कम हो गया था, मतलब अब उसने उसका जंगलीपन दिखाना शुरू कर दिया था। When out for walk with me, जब वह मेरे साथ घूमने जाता था, he would try to steal away to stack a rat or someone's pet picnics. जब कभी भी मैं उसे बाहर घूमने ले जाती तो वह चूहों के पीछे भागता था या किसी और दूसरों के जो पालतू जानवर होते थे उन पर वो हमला कर देता था। समटाइम्स एट नाइट ही वुड हियर पेंसाइड फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, कभी कभी रात में उस बच्चे को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती थी, क्रैकिंग की आवाज़ आती थी फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, पोल्ट्री हाउस में जहाँ पर की बतख मुर्गी रखी जाती है वहाँ से। एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फीदर्स लाइंग ऑल ओवर द वरांडा, तो वो जब सुबह वहाँ पर देखने जाते थे तो उन्हें वहाँ पर पंख बिखरे पड़े रहते थे। इसका मतलब वो जो तिमोथी था वह उन बतख का और मुर्गियों का शिकार कर लिया करता था। तिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप मोर ऑफन, तिमोथी को अब ज़्यादा से ज़्यादा चेन से बांध कर ही रखा जाता था। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस, और जब तिमोथी को ज़्यादा से ज़्यादा चेन से बांध कर रखा जाता था और जब उसने महमूद को घूरना शुरू कर दिया था घर पर, विथ वॉट लुक्ड ही विलेनिस इंटेंट, उसका जो एक विलेन होता है उसका इशारा ऐसे होने लगे थे। ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू, तो जब उसका व्यवहार ऐसा जानवरों जैसा होने लगा, जंगली जानवर जैसा, तो ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने यह निर्णय ले लिया था कि अब इसे एक चिड़ियाघर में शिफ्ट कर देना चाहिए। अबाउट 6 months लेटर, लगभग 6 महीने बाद, व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब मेरे दादा दादी लखनऊ में अपने रिश्तेदारों के यहाँ मिलने के लिए गए, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on, तो ग्रैंडफादर वहाँ पर उससे पहले उस तिमोथी को उस चिड़ियाघर में भेज चुके थे और 6 महीने बाद वो वहाँ पर गए और उन्हें तिमोथी को देखने का मौका मिला जो लखनऊ में चिड़ियाघर था, वहाँ पर वो उससे मिलने के लिए गए। अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्केट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच तिमोथी हैड बीन एंटर्ड, चिड़ियाघर पहुंचकर ग्रैंडफादर सीधे उस पिंजरे के पास पहुंच गए जहां पर कि तिमोथी को रखा गया था। द लायन वाज देयर, जो शेर था वहां पर था, टाउस्ड इन द कॉर्नर, फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिसेंट ब्राउन कोट, उस शेर को वहां पर रखा गया था, वो एक कोने में बैठा हुआ था, वो पूरी तरह से बड़ा हो चुका था और उसे एक बहुत ही अच्छा भूरे रंग का कोट पहनाया गया था। तो ग्रैंडफादर ने उससे बात करते हुए कहा, हेलो तिमोथी, said grandfather, and he put his arm through the bars of the cage, और उन्होंने पिंजरे के अंदर अपने हाथ फैला लिए और तिमोथी को बुलाया। The lion approached the bars, lion जो था वो बार तक आया, and allowed grandfather to put both hands around his head, और उसने ग्रैंडफादर को अपने सिर पर हाथ रखने दिया। Grandfather stroked the lion forehead and tickled his ears, ग्रैंडफादर ने उसके सिर पर हाथ फहराया और उसके कानों को गुदगुदाया। एंड व्हेनेवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, और जब कभी भी उस जोर जोर से शेर दहाड़ने लगा तो उन्होंने धीरे से उसके मुंह पर एक तमाचा लगाया। विच वॉज हिज ओल्ड वे टू कीपिंग हिम क्वाइट, यह उनका एक पुराना तरीका था शेर को चुप कराने का। जब तिमोथी उनके घर पर होता था तो तिमोथी को इस तरीके से चुप कराया करते थे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पिक्चर में आप देखिए किस तरह से ग्रैंडपा और जो शेर है एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। He licked grandfather's hand, उसने ग्रैंडफादर के हाथ को चाटा, and only sprang away when a leopard in the next cage, और वह एकदम से पीछे हो गया जब उसी के पिंजरे में एक लेपर्ड था जो कि उछल कर वहां आया, snarled at him, उस पर गुर्राते हुए। Grandfather shooed the leopard away, ग्रैंडफादर ने उस लेपर्ड को दूर भगाया, and the lion returned to lick his hand, और जब ग्रैंडफादर उस लेपर्ड को भगाया तो जो शेर था वो वापस से उनके पास आया और उनके हाथों को चाटने लगा। एवरी नाउ एंड देयर द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स, और जब जब ऐसा हो रहा था तो बार बार वो लेपर्ड पिंजरे के पास आ रहा था और उसकी वजह से शेर को पीछे जाना पड़ रहा था और दादाजी उसे बार बार भगा रहे थे। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और वह बार बार उछलकर अपने कोने पर बैठ जाता था पिंजरे के अंदर। A number of people had gathered to watch the reunion, और उन reunion को देखने के लिए, उनके पुनर्मिलन को देखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। When a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing, वहां पर एक जो कीपर था
जो चौकीदार था वो वहां पर उस भीड़ को चीरते हुए आया और उसने देखा, ग्रैंडफादर से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने कहा, वरंट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, जब मैं 6 महीने पहले इसे यहाँ पर छोड़ने आया था तब तुम यहाँ पर नहीं थे, जो तुम मुझसे इस तरह के सवाल कर रहे हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। आई हैवंट बीन हियर वेरी लॉन्ग, मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से नहीं हूँ। सेड सरप्राइज्ड कीपर, कीपर जो आश्चर्यचकित कीपर था उसने कहा कि मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से नहीं हूँ। प्लीज कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन मैंने कभी भी इस शेर को नहीं छुआ है। ही इज ऑलवेज बैड टेम्पर, वह हमेशा बहुत ही गुस्सा करता है, हमेशा बहुत गुस्से में रहता है, ऐसा उस चौकीदार ने ग्रैंडपा को बताया। नेक्स्ट पेज को देखते हैं हम। Why don't you put him somewhere else? तुम इसे किसी और जगह पर क्यों नहीं रखते? Suggested grandfather, ग्रैंडफादर ने सजेस्ट किया that leopard keeps frightening him, कि ये जो लेपर्ड है यह इसको डराता रहता है, तो आप इसको किसी और जगह नहीं रखते हैं। That leopards keep frightening him. I will go and see the superintendent about it. मैं सुपरिटेंडेंट के पास जाता हूँ और उससे इस विषय में बात करता हूँ। He had been stalking and stopping Timothy for about 5 minutes. वह हर 5 मिनट में इस तिमोथी को डराता रहता है, उस पर अटैक करता रहता है। When he found another keeper observing him with some alarm, जब उन्होंने एक और चौकीदार को देखा तो उन्हें कुछ याद आया, उन्हें उनके दिमाग में अलार्म बजा। Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. ग्रैंडफादर को याद आ गया था कि वे जब तिमोथी को यहाँ पर छोड़ने आए थे तो ये कीपर वहां पर मौजूद था। You remember me? said grandfather. ग्रैंडफादर ने उस कीपर से पूछा कि तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ। Now why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard? तुम इस तिमोथी को दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं डाल देते, इस मूर्ख लेपर्ड से दूर क्यों नहीं कर देते। But sir, stammered the keeper, जो वहां पर कीपर था उसने थोड़ी सी धीमी आवाज में बोला, लेकिन सर इट इज नॉट योर लायन, यह तुम्हारा शेर नहीं है। तो बच्चों ये क्लाइमेक्स है यहाँ पर, इसको ध्यान से पढ़िए कि यहाँ ध्यान से समझिए कि तिमोथी समझकर जिसको वो प्यार कर रहे थे वो शेर उनका नहीं था। आई नो सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि मैं जानता हूँ। आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, मैं जानता हूँ कि यह अब मेरा नहीं है। बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, लेकिन आप कम से कम मुझसे एक सजेशन, एक सलाह तो ले सकते हैं। आई रिमेंबर योर लायन वॉज वेरी ब्रेव, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा शेर बहुत अच्छा था। सेड द कीपर, कीपर ने कहा कि मैं जानता हूँ कि आपका शेर बहुत अच्छा था। बट ही डाइड 2 months ago, लेकिन उसकी मृत्यु 2 माह पूर्व हो चुकी है। इसका मतलब दादाजी जिस शेर से प्यार कर रहे थे वो तिमोथी था ही नहीं, वो कोई और लायन था। डाइड एक्लेम ग्रैंडफादर, एकदम उनको आश्चर्य हुआ कि मर गया है, ग्रैंडफादर को एकदम से आश्चर्य हुआ। यस सर, ऑफ निमोनिया, यस सर उसकी डेथ हो गई है निमोनिया से। दिस लायन वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, और इस शेर को पिछले महीने ही पहाड़ियों से पकड़कर लाया गया है। एंड ही इज वेरी डेंजरस, और यह जो है बहुत ही खतरनाक शेर है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, ग्रैंडफादर को बोलने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया। द लायन वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, और वो जो शेर था वो अभी तक उनके हाथों को चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रेलिश, उसके प्यार को बढ़ाते हुए। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम्ड टू हिम एन एज टू विथड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने एकदम से प्रतीत हुआ और उन्होंने अपने हाथों को उस पिंजरे से बाहर खींच लिया। विथ हिज फेस नियर द लॉयंस ही मम्मल्ड, उनका जो चेहरा था वो शेर के पास में था। वो उसका गुड नाइट टिमोथी, गुड नाइट टिमोथी उन्होंने कहा। एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक, और उन्होंने कीपर की तरफ बहुत ही तिरछी नजर से देखा। वॉकड आउट ऑफ द जू, और वो उस जू से, चिड़ियाघर से बाहर चले गए। तो बच्चे ये जो थी हमारी एक कहानी थी तिमोथी के बारे में कि किस तरह से दादाजी एक शेर को पालते पोसते बड़ा करते हैं, और शेर जब एक जंगलीपन करने लग जाता है तो वो उसे चिड़ियाघर में छोड़ देते हैं, और जब वो मुझसे मिलने जाते हैं तो उसके बदले में किसी और शेर को प्यार करने लग जाता है जो कि बहुत खूंखार था। कारण कि उनका जो तिमोथी था उसकी निमोनिया से 2 महीने पहले डेथ हो जाती है, और किस तरह से दादाजी का रंग बदल जाता है यह हमने इस स्टोरी में पढ़ा। आप इसका रिवीजन कीजिए और इसके जो हार्ड वर्ड हैं उनको 2 बार रफ कॉपी में लिखकर हमें भेजिए। धन्यवाद।